चित्रकला, गुप्तकालीन चित्रकला। ठीक है, गुप्तकालीन चित्रकला। तो गुप्त काल में जो चित्रकला मिले हैं वो किन किन स्थानों से मिले हैं, है ना। गुप्त काल की जो चित्रकला मिला है वो दो गुफाओं से मिले। कौन कौन से? अजंता की गुफा। अजंता की गुफा कहाँ है? कहाँ है अजंता की गुफा? महाराष्ट्र में है। अजंता की गुफा कहाँ है? महाराष्ट्र में है। और दूसरा कौन है? बाघ की गुफा। दूसरा कौन है? बाघ की गुफा। बाघ की गुफा कहाँ है? बाघ की गुफा का एग्जाम में कई बार पूछा है, एमपी में है। अजंता की गुफा कहाँ है? अजंता और एलोरा की गुफा सुने हो ना, महाराष्ट्र में है। तो अजंता और बाघ की गुफा में क्या बनाया गया है? चित्र अंकित करवाया गया। किस काल में? किस काल में करवाया गया है ना। तो पहले हम लोग देखेंगे इसके बारे में। पहले हम लोग देखते हैं अजंता की गुफा के बारे में। किसके बारे में? अजंता की गुफा के बारे में। अजंता की गुफा में कितने गुफाएं हैं टोटल? कितनी गुफाएं हैं? 29। कितनी गुफाएं हैं? 29 गुफाएं हैं। पूरा गुफाओं को नहीं पढ़ना है। खोज कब और किसने किया है पूछा जाता है। खोज किसने किया है? जेम्स व कनिंघम के द्वारा। किसके द्वारा? जेम्स व कनिंघम के द्वारा इसे खोजा गया है। जेम्स व कनिंघम के द्वारा 1824 में इसे खोजा गया है। ध्यान में रखिएगा, है ना। 1824 में इसकी क्या हुई है? खोज हुई है। किसके द्वारा? जेम्स व कनिंघम के द्वारा इसे खोजा गया है। कितने गुफाएं हैं? कितने गुफा है? 29 गुफा है। कितने गुफा है? 29 गुफा है। इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए, है ना। अब ये जो गुफाएं हैं अलग अलग समय में बनाए। ये जो गुफा है इसमें 3 याद रखना है आपको, अलग अलग समय में बनाया गया है। एक है पहला दूसरा गुफा। पहला और दूसरा गुफा में जो चित्र बने हैं वो किस काल से संबंधित है पूछा जाता है ना। चित्रकला, चित्र किस काल से संबंधित है? चित्र का काल, चित्र का काल किस काल में ये बनाया गया? पहले और दूसरे गुफाओं का पूछा जाता है। फिर पूछा जाता है 9वां और 10वां गुफा। 9वां और 10वां गुफा में जो चित्र बने हैं वो किस समय के हैं? वो किस काल से संबंधित है? इसके अलावा पूछा जाता है 16, 17 और 19। 16, 17 और 19 में जो चित्र बने हैं गुफा नंबर, ये गुफा का संख्या है ना, गुफा संख्या 16, 17 और 19, ये किस काल से संबंधित है ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो 16, 17 और 19 की जो गुफा है इसमें जो चित्र बने हैं, इसमें जो चित्र बने वो किस काल से संबंधित है? एक तो इसमें गुप्त काल ने बनवाया है, गुप्त काल से संबंधित है, ध्यान में रखिएगा। और गुप्त काल के समय दक्षिण भारत में कौन थे? दक्षिण भारत में कौन थे? वाकाटक थे। दक्षिण भारत में कौन थे? वाकाटक थे। याद कीजिए प्रभावती का शादी किससे हुआ था? किससे हुआ था? रुद्रसेन से हुआ था। तो दोनों समकालीन थे। तो गुप्त काल और वकाटक काल में है ना अजंता की कौन कौन सी गुफा में चित्र बने हैं? 16, 17 और 19 नंबर की गुफा में चित्र बने हैं। 9 और 10 जो गुफा है ये कौन से काल से संबंधित है? कौन से काल से संबंधित है? सातवाहन। यहाँ के जो चित्र बने हैं वो किस काल में बनाए गए हैं? सातवाहन काल के हैं। 1 और 2 जो बनेगा है ना, उसके बाद जो आता है वो कौन है? चालुक्य। उसके बाद जो आता है वो कौन है? चालुक्य काल से संबंधित है। तो ध्यान में रखिएगा पहले और दूसरा गुफा कौन सा है ना? चालुक्य। तो सर्व प्राचीन कौन है ना? वर्तमान में सर्व प्राचीन अजंता की किस गुफा में सर्व प्राचीन चित्रकला मिलेंगे? कौन से गुफा में मिलेगा? कौन से गुफा में मिलेगा? 9 और 10 नंबर की गुफा। क्योंकि कौन आ रहा है? सातवाहन। और सातवाहन को कहां पढ़े हम लोग? मौर्योत्तर काल में पढ़े। याद कीजिए कहां पढ़े हैं? मौर्योत्तर काल में पढ़े हैं। और उस समय यहाँ चित्र अंकित कराया गया है, इसलिए ये क्या होगा? प्राचीनतम चित्रकला होगा। इसलिए क्या होगा? ये प्राचीनतम। अजंता के 9 और 10 की जो गुफा होगी उस गुफा में जो चित्र बनाए गए हैं है ना, वो कौन सी होगी? प्राचीनतम होगी, है ना। अब इसका विषय किसके चित्र बने हैं? किसके चित्र बने हैं? किसके चित्र बने हैं जी इसमें, है ना? हिंदू धर्म से चित्र, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म संबंधित क्या मिलेंगे? चित्र। मतलब इसका आधार क्या है? चित्र का आधार क्या है? धार्मिकता है। जैन, बौद्ध और हिंदू धर्म से संबंधित क्या मिलेंगे? चित्र यहां अंकित मिलेंगे। महात्मा बुद्ध के सबसे ज्यादा क्या मिलेंगे इस गुफा में? चित्र मिलेंगे। सबसे ज्यादा किसके मिलेंगे? महात्मा बुद्ध के सबसे ज्यादा चित्र मिलेंगे। महात्मा बुद्ध के सर्वाधिक मिलेंगे। ठीक है, और इसी को रिनोवेट कराने का काम किसने लिया है? जापान ने।
जापान इसको क्या करवा रहा है, रिनोवेट करा रहा है, रिकंस्ट्रक्शन करवा रहा है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, है ना। तो अजंता की गुफा का विषय वस्तु क्या है, धार्मिक विषय वस्तु है। विषय वस्तु क्या है, धार्मिक विषय वस्तु है। दिख रहा है, धार्मिक विषय वस्तु है। मतलब यहाँ विष्णु जी की भी प्रतिमा है, गुप्त काल में यहाँ क्या बना है, विष्णु जी की भी प्रतिमा बना है। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है 16वां और 17वें क्रम का गुफा में किसका चित्र बना है, 16वें क्रम के गुफा और 17वें क्रम के गुफा में किसके चित्र बने हैं, 17वें क्रम के गुफा में किसके चित्र बने हैं। एग्जाम में पूछा जाता है मरणासन्न राजकुमारी के चित्र किस गुफा में है, तो कौन सी गुफा है, 16वां। मरणासन्न राजकुमारी, मरणासन्न राजकुमारी के चित्र क्या है, यहाँ अंकित है। याद रखिए कौन से क्रम के गुफा में, अजंता के 16वें क्रम के गुफा में। 17वें क्रम के गुफा में किसका अंकन है, माँ एवं माँ बेटी का वर्णन है, माँ बेटी के चित्र का वर्णन है, माँ बेटी के चित्र का क्या मिलता है, वर्णन है। कैसा चित्र है ना, माता व शिशु का चित्र, जो बहुत पूछा जाता है, इसीलिए इसको चित्रशाला बोलते हैं। भाई माँ और बेटी का चित्र दर्शाना, समझ रहे हो ना, दुनिया की सबसे शक्तिशाली दृश्य कहलाती है, वो मनोरम दृश्य कहलाती है। माँ और बेटी, माँ और बच्चे मतलब शिशु, ऐसा नहीं बेटा बेटी नहीं है, माँ शिशु लिखो तो ज्यादा अच्छा है, माँ शिशु का चित्र, क्योंकि लिंग वहां परिचित नहीं हो रहा है। ठीक है, लिंग परिचित हो रहा है क्या चित्र में, नहीं पता चल रहा है ना। तो माँ और शिशु के चित्र कौन से गुफा में अंकित है, तो कौन सा गुफा होगा, 17वें क्रम का गुफा होगा। इससे जो भी प्रश्न आएगा आप कर पाएंगे, है ना। कब बनाया ये चित्र, खोजा कब गया है, 1824 में। किसने खोज किया है, जेम्स व कनिंगम के द्वारा खोजा गया है। ठीक है, अजंता की गुफा कहाँ है, महाराष्ट्र में। तो इतनी बातें आपको चित्रकला से संबंधित याद रखनी होगी। ठीक, चलिए अगला है आपका क्या, बाघ की गुफा। अगला है क्या, बाघ की गुफा। बाघ की गुफा पूछा जाता है कब खोज हुआ है, बाघ की गुफा कब खोजा गया है, ये आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक, चलिए तो देखते हैं। हाँ, महाराष्ट्र में अजंता की गुफा। अच्छा, एमपी लिख दिया हूं क्या, यही देखना चाह रहा था आप लोग का ध्यान है कि नहीं है। ठीक है, महाराष्ट्र में ध्यान नहीं था मतलब आप लोग का। ठीक है, महाराष्ट्र में है ना, अजंता की गुफा कहाँ है, महाराष्ट्र में, सुधार लेंगे भाई। चलिए, बाघ की गुफा, बाघ की गुफा किसने, बाघ मतलब क्या, बहुत डेंजर, बाघ मतलब क्या, बहुत डेंजर। तो कब किसने खोजा होगा, किसने खोजा है इसको, डेंजर फील्ड ने, नाम ही क्या है, डेंजर फील्ड। भूलेंगे क्या कभी, नहीं भूलेंगे ना। बाघ मतलब बहुत डेंजर है और इसको खोज करने वाले का ही नाम क्या है, डेंजर फील्ड है ना। कब खोजा, 1818 में। कब खोजा है, 1818 में। तो याद रखना कोई बड़ी बात नहीं है, 1818 में पूरा डेंजर था माहौल, 1818 में डेंजर था माहौल, ऐसा याद रख लेना। ठीक है, कौन आ गया था, बाघ आ गया था। सबसे ज्यादा बाघ कहाँ है, एमपी में है, तो बाघ की गुफा वही है, ये भी नहीं भूल पाएंगे आप लोग। सबसे ज्यादा बाघ कहाँ मिलता है, एमपी में है, ध्यान में रखिएगा। चलिए, क्या है इसका विषय वस्तु, इसका विषय वस्तु क्या है, यहाँ जितने भी चित्र बने हैं, जितने भी चित्र बने सब प्रकृति आधारित है। जैसे कि पशु के चित्र मिलेंगे, पक्षी के चित्र मिलेंगे, पशु पक्षी, है ना, जीव जंतु ये सब है ना, वृक्ष के मिलेंगे, वृक्ष के मिलेंगे। तो ये सब मतलब जीवन आधारित, कैसा है ये, जीवन आधारित। इसका विषय वस्तु क्या हो जाएगा, प्रकृति आधारित या जीवन आधारित चित्र मिलेगा आपको, प्रकृति या जीवन आधारित है, प्रकृति या जीवन आधारित चित्रकला है, यहाँ ध्यान में रखिएगा। तो ये इस प्रकार से कभी कभी प्रश्न बनता है, ऊट के रूप में भी प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कौन सी गुफा की विषय वस्तु धार्मिक है, अजंता, एलोरा, बाघ की गुफा, एलिफेंट की गुफा, है ना। तो ऐसे उदयगिरी की गुफा, उदयगिरी की गुफा में किसकी प्रतिमा है, उदयगिरी की गुफा कहाँ है, उदयगिरी की गुफा एमपी में है, किसकी प्रतिमा है, भगवान विष्णु, किसकी प्रतिमा है, भगवान विष्णु की प्रतिमा है उदयगिरी की गुफा में। ठीक, इतना ध्यान में रखना है भाई, क्लियर। वो भी कौन से काल का है,
गुप्त काल का ही है। उदयगिरी की गुफा एमपी में है, भगवान विष्णु के प्रतिमा है, किस काल से संबंधित है? गुप्त काल से संबंधित है। ठीक है, वो मूर्ति